जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आप सभी को आज के दिन की विशेष शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन जो है बड़ा मंगलवार कहा जाता है और आप सब ने दर्शन का लाभ प्राप्त किया होगा। आज के दिन ही हमारे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी अपने भगवान जी जिनकी प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे, श्री राम जी से उनका पहली बार मिलन हुआ था। और वो झूम कर वो जो झूमना है, वो जो भाव है, वो आज के दिन फील होता है, महसूस होता है। और आज मॉर्निंग से वो भाव मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि जब हम आत्मा से परमात्मा जी से जुड़ते हैं तो जो वो खुशी है, जो वो अनुभूति है, वो अनुभूति ना कहने से, बताने से, किसी भी प्रकार से आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो अनुभूति आपके अंदर ही होती है। तो आप सभी दर्शन का लाभ प्राप्त करें। जिन्होंने दर्शन नहीं किया है वो दर्शन कर लीजिए। शॉर्ट में इसीलिए मैं लगा दी हूँ। तो देखिए, आज की जो ऊर्जा है वो है, ये जो दो लोग हैं, इन्होंने आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जस्ट आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल समाप्त हुआ था और वैसे ही आपकी अवेकनिंग प्रारंभ हुई थी। इन दोनों की, ये दोनों ही इस ऊर्जा में थे। ये एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। बहुत लंबे समय, ये जो मेल और फीमेल है, ये आपके साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे, लेकिन दोनों की ऊर्जा ऐसी है कि ये फिर से आपसे दूर होते थे और फिर आपसे मिलते थे, ठीक है। अब इसमें आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ रही है। ये जो दो लोग हैं वो किसी भी प्रकार से कभी ना कभी आपके वर्क प्लेस से भी, या तो आपको जैसे ऐसा होता है ना, कैजुअली फ्रेंड लाना ले जाना, मतलब कहीं आप जा रहे हैं तो आपके साथ जाना, इस तरीके की भी ऊर्जा है। ये जो मेल है ये आपके फैमिली तक पहुंचना चाहते थे और ये आपके फैमिली तक पहुंच गए। ये आपके बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते थे, क्योंकि इनके मन में डेविल की ऊर्जा थी, क्योंकि इनके मन में एक निगेटिव अटैचमेंट था। और ये जो फीमेल है, इनसे आप पहले जब मिले, एक आपने इनको मदरली फिगर की तरह देखा है, सिस्टरली फिगर की तरह देखा है, ठीक है। लेकिन इसके मन में इतनी, मैं इन चीज़ों को कहना नहीं चाहती, बहुत ज़्यादा निगेटिव फीलिंग इसके मन में हर एक किसी के लिए रही है। एक फायर वाली ऊर्जा यहाँ पर, एक आपके कर्म का फल पर इनकी नज़र, ठीक है। इस फीमेल की नज़र आपके गुड कर्मा पर हमेशा ही रही है। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके भाग्य को दबाने की कोशिश की लगभग 10 साल, 15 साल और स्ट्रांगली 15 महीने। या तो आप इनके साथ वर्क किए हैं, या आप इनके साथ कहीं जैसे एक बातचीत आपने की है, तो इन्होंने उस वक्त में आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसको खींचकर, देखिए आपकी ऊर्जा को इस फीमेल ने और मेल ने दबा दिया था। अब कैसे दबाया था? ये आपके साथ मिलकर, आपसे बातें करके, बहुत मीठी मीठी बात करके, और जैसे ही आप पलटते थे, ये फीमेल की ना बहुत ब्लीचिंग, बहुत ही ज़्यादा, शब्द कम पड़ जाएंगे, इस तरीके की इसका व्यवहार है जो मुझे यहाँ पर काफ़ी फील हो रहा है। गॉसिप तो छोटी चीज़ है, ये इतनी बुराइयाँ करती है लोगों की, और इतनी ज़्यादा निगेटिव टॉक है इस फीमेल का। इसका अपना खुद के पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अपने खुद के पर्सनल लाइफ में इसने पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके रखा है अपने पर्सनल लाइफ को, लेकिन दूसरों के पर्सनल लाइफ से इसको बहुत जेलसी होती है, बहुत ज़्यादा जलन है इस फीमेल के अंदर। जैसे ही इसने देखा आपके घर परिवार को, आपकी हंसती खेलती दुनिया को, कहीं ना कहीं ये फीमेल किसी उत्सव में आपके घर आई, ठीक है। किसी उत्सव में ये मेल और फीमेल दोनों ही आए, ठीक है, साथ में नहीं आए होंगे, अलग अलग आए होंगे। ये जैसे ही आपके घर में किसी कार्यक्रम में आए, वैसे ही इनके मन में जो पहले से ही इनके मन में षड्यंत्र चल रहा था, वो और ज़्यादा षड्यंत्र इन्होंने क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया। और जब इन्होंने देखा कि आपकी फैमिली
आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है, ठीक है, जो आपको काफ़ी सम्मान देते हैं, जैसे आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपसे छोटे हैं ये, तो इस फीमेल ने किसी भी प्रकार से उसे मैनिपुलेट करना प्रारंभ कर दिया। और अगर आपका आपके ब्रदर के साथ किसी प्रकार का भी अभी डिस्टेंस चल रहा हो, तो उसमें पूरी तरीके से इस मेल और फीमेल कहा था, सबसे ज़्यादा इस फीमेल का, ठीक है। इस फीमेल ने या तो आपने इनको मिलाया होगा, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, अगर ये आपके फैमिली में आई है तो आपने मिलाया होगा। तो ये जो फीमेल है इसने आपको कॉल किया होगा किसी बहाने से कि इस फीमेल को आपके ब्रदर का नंबर मिल जाए, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। लाइक ब्रदर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही। और इस फीमेल ने, जैसे कि मैंने कहा, बहुत टॉक्सिक है ये, मतलब ना दूसरे की चीज़ों पर बुरी नज़र रखती है ये, बस इतना ही कहूँगी। तो इसने जो आपके ये जो मेल फ्रेंड हो सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर की तरह हो सकते हैं, इनसे इसने सारी चीज़ें पूछ ली थी कि आपके फैमिली में क्या स्थिति है। इनको कुछ नहीं पता था, इस फीमेल को आपके फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। ये फंक्शन में आई भी, ये किसी गेट टुगेदर में आई भी तो भी नहीं पता था, लेकिन इस मेल ने आपके पीठ में छुरा भोंका है, इस फीमेल ने आपके दिल में छुरा भोंका है, ठीक है। क्योंकि आपके ही अपने व्यक्ति को, आपके ही क्लोज वन को इस फीमेल ने इस तरीके से भड़काया, इस तरीके से भड़काया आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां आ गई। जो व्यक्ति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करते थे, आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट देते थे, काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे, उसको अगर 3 से 4 लोगों को इस फीमेल ने ऐसा क्रिएट करवाया है, अपने आसपास के 2-3 और भी मेल फीमेल लोगों को, कि ये जो व्यक्ति है आपके लिए एक प्रकार से शत्रु के रूप में ये उभर कर आ रहे थे, ठीक है। इसको इतना भड़काया है इस फीमेल ने आपके बारे में कि अरे जो चीज़ आपने किया ही नहीं, जो चीज़ आपने बोला ही नहीं, वो चीज़ इसको मौका मिल गया। देखिए क्या होता है कि जब कोई शातिर होता है, कोई चालाक होता है ना, वो उनको एक बार अगर आप किसी से मिलवा देते हैं, उनको मौका मिल जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये अवेकनिंग का समय था, आपके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट आए, उसके बाद यहाँ तक आपके धन में ब्लॉकेजेस इस फीमेल और मेल की वजह से हुए हैं। और इसकी जो मंशा है वो आपकी, जैसे कि मैंने कहा, आपकी ब्यूटी, आपके फैमिली, आपके पर्सनल लाइफ और आपके धन पर बुरी नज़र इस फीमेल की हमेशा से ही रही है। धन पर कैसे, आपके अंदर जो टैलेंट है ये आपके जैसे बन नहीं सकती, क्योंकि नज़र आ रहा है एक डेविल है और आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हैं। और ये जो मेल है, कहीं ना कहीं इनको आपने एक अच्छे सच्चे मित्र की तरह देखा, लेकिन इनके मन में भी काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट थे आपके लिए, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, छुपकर, पीठ पीछे वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा रही है। और देखिए 2-2 बार क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा आपका दिल दुखाया गया है कि एक समय में अभी हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या थी कि ये देख रहे थे कि ये जो व्यक्ति है, जो आपकी फैमिली है, जो आपके पर्सन है, देखिए आपके पर्सन 2 ऑफ कप्स, आपकी फैमिली, आपके पर्सन, ये सारे लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड है, बहुत ज़्यादा। इसको ना वो चीज़ फील हो रहा था कि जो चीज़ इसके पास नहीं है, इसको ऐसा लगता था कि मेरे पास ये है, मेरे पास, जैसे एक आत्ममुग्ध महिला पुरुष की ऊर्जा आ रही है। ये लोग आत्ममुग्ध है, मेरे पास ये रहना चाहिए, इसके पास कैसे है, आपके पास आपके गुड कर्मा की वजह से, इसके पास इसके बैड कर्मा की वजह से, और ये तो नज़र भी आ रहा है। तो इसने सबसे पहले आपके स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश की, आपका स्ट्रेंथ, आपकी फैमिली, आपके अपने, और ये सारी चीज़ें करना इसने प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। सबसे पहले आपके पर्सन के तरफ इसने बुरी नज़र डाली, उनके तरफ कोई काली क्रिया इसने करवाई आपके ऊपर, जो मैं यहाँ पर महसूस भी कर पा रही हूँ। लेकिन आपने उन चीज़ों को पहचान लिया, आपने उन चीज़ों को पहचान लिया, या तो आपने कोई रेमेडी फॉलो किया है, या आप एक हीलर हो सकते हैं, आपने हीलिंग किया, तो वो सारी चीज़ें तो हील्ड हो गई। लेकिन जैसे ही आपके पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें हील्ड हो गई, आपके प्रोफेशनल लाइफ तक ते पहुँच ही नहीं सकते थे। ये चाहती थी कि आप इनके
नीचे इस तरीके से दबा कर रखना। मतलब ये अपने साथ हो सकता है कि आपने, जैसे इसीलिए मैंने कहा कि वर्क प्लेस से हो सकती है, ये चाहती थी कि आपके लाइफ में मनी का प्रॉब्लम आए ताकि आप इनसे मदद मांगे और ये फिर से आपकी ऊर्जा को, फिर से आपके फैमिली मेम्बर को किसी भी प्रकार से मिले। ये चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। आपके लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब आपके लाइफ में ये जितना आपसे वर्क लेती होंगी, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा ये अपने निगेटिव चीज़ें आपके तरफ डालती थी, ठीक है, यानी अपने निगेटिव कर्मा, अपनी निगेटिविटी, बुरी नज़र, हर प्रकार की चीज़ें कहीं जाती होंगी, वहाँ से जल आती होगी और फिर वो इस तरीके की भी ऊर्जा है। इनके साथ 2-3 इनके आसपास के लोग भी शामिल थे जो आपको कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन उनको सब पता है। लेकिन फिर भी 9 ऑफ वॉन्ड्स में आप सुरक्षित रहें हमेशा। आपकी ब्यूटी से तो इसको आज भी जेलस है, आपके ब्यूटी से इनको आज भी जेलस है। आज भी ये अपने आप को समझती है कि जैसे होता है ना कि एक उम्र में बड़ी है लेकिन फिर भी अपने आप को अपनी, जैसे अपने क्लोज वन, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी बेटी से भी ज़्यादा, अपनी बहनों से भी ज़्यादा अपने आप को समझते हैं, बल्कि उतना रहते नहीं है। तो इसके अंदर वो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है, उम्र का ध्यान नहीं है, अपनी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने व्यवहार को नहीं सुधारा जा सकता। ये जो डेविल की ऊर्जा है, उम्र तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन अगर आप आंतरिक रूप से खूबसूरत हैं तो आप बाहरी रूप से भी खूबसूरत नज़र आते हैं। ये इस महिला को नहीं पता है, ठीक है, और अगर पता भी होगा तो ये अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। आज ये अपने बुरे कर्म का फल भोग रही है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा इस फीमेल को हो सकता है कि आपने इनकी मदद की हो, इसको इसके बुरे कर्म का फल उसी वक्त मिल गया था जब इन दोनों ने मिलकर आपके तरफ डेविल की ऊर्जा भेजी थी। लेकिन हो सकता है कि आप इतने विनम्र हैं कि आपने ही इनकी मदद की हो, ठीक है, क्योंकि आज के दिन मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हो सकता है आप श्री हनुमान जी महाराज जी के भक्त हैं तो आपने इनके लिए प्रार्थना की हो, लेकिन अब इनको वही गदा, वही लाठी पड़ना प्रारंभ हो गई है, क्योंकि इसके बाद आपके ब्यूटी पर और आपके सैक्रल चक्र पर इस फीमेल ने किया है कुछ न कुछ, अपनी किसी लव्स वन को आपकी ऊर्जा, आपकी रचनात्मकता खींच कर देने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है, करवाई है किसी से प्रॉपर। बिल्कुल, जय माता दी। आपके चक्र को ब्लॉक करने के लिए इसने आपके चक्र को ब्लॉक करवाया है। ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है, ये 23 महीने की ऊर्जा हो सकती है, ठीक है, 23 महीने पहले इस फीमेल ने आपके हार्ट चक्र से, आपके मूलाधार चक्र, खास तौर पर आपके सैक्रल चक्र से अपनी किसी लव्स वन के लिए इसने एनर्जी खिंचवाया और एनर्जी खींचकर उसके तरफ भेजा और आपकी एनर्जी बाकी ब्लॉक कर दिया, तो ताकि आप अपने लव्स वन, जो आपके लव्स वन है, उनसे आप मिल ना सके, उनसे आप अपनी बातें शेयर ना कर सके, ठीक है। आपके जर्नी को, आपके स्पिरिचुअल यात्रा को बहुत ज़्यादा रोका है इस फीमेल ने। और ख़ास तौर पर आपके, देखिए, आपके फैमिली की तरफ भी इनकी बुरी नज़र रही है, आपके पर्सन की तरफ भी बुरी नज़र रही है और आपके मनी पर भी बुरी नज़र रही है। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक ऊर्जा मुझे इस फीमेल की रिसीव हो रही है और अपने टॉक्सिसिटी में ये खुद ही, अपनी निगेटिविटी में, अपनी काली क्रिया में ये खुद ही धंसे जा रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुका है, रिसेंटली इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला है कि आपके तरफ किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ें यदि इसने किया या करवाया तो इसके मनी में सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस आएगा। ये खंडहरनुमा घर में रहती होगी, जय माता दी, खंडहरनुमा घर में रहती है, ठीक है, मतलब भले इसका घर जो है ना बड़ा हो सकता है, लेकिन दीप प्रज्वलित नहीं करना, पूजन पाठ नहीं करना, आपको दिखाने के लिए शायद ये पूजन पाठ करती थी, लेकिन ये निगेटिव स्पेल वगैरह करती है, ठीक है। इसने रिसेंटली आपके तरफ पूर्णिमा के समय में भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है, सीख कर की है, पढ़ कर किया है, देख कर किया है, क्योंकि आपसे कंपटीशन करती है, क्योंकि आपको एक हीलिंग की पावर में देख रही है और कहीं ना कहीं आपको एप्रिशिएट, ये जो मेल है इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि वो पहले आपको अप्रिशिएट करते थे, इसके मन में एक द्वेष आ गया था आपके लिए, तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट के भाव में है। लेकिन ये फीमेल, इस फीमेल ने अभी रिसेंटली आपके तरफ जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया, स्ट्रॉन्ग वार्निंग के बाद आपके ब्यूटी को देखकर, आपके सक्सेस को देखकर, आपकी हीलिंग पावर को देखकर और आपकी सन की ऊर्जा को, आपके बैलेंस की ऊर्जा को, हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में से किसी
ऐसे व्यक्ति को भी इसने भड़काने की कोशिश की हो जो उम्र में बड़े हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा छोटे उम्र के भी किसी को, उनको तो पूरी तरीके से उनका माइंड जैसे कि डाइवर्ट करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा माइंड गेम करती है ये फीमेल, ठीक है। ये बात कुछ और करेगी, लेकर कुछ और जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि फीमेल किस तरीके से बात करती है लोगों से। बात कहीं और करती है, आंखें कहीं और रहते हैं, इशारा कहीं और रहता है, ठीक है। और ये अपने आप को दिखाती ऐसा है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ या मैं ऐसा, लेकिन बिल्कुल भी ये निगेटिव रिचुअल करती है, अकेले रहती है। जैसे कि मैंने कहा खंडरनुमा है, क्योंकि दीप नहीं जलता है किसी प्रकार से। हो सकता है कि पहले ये आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें करती थी, लेकिन आज इसकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा अकेलापन। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के फैमिली की तरफ ये सारी चीज़ें करते हैं तो अकेले हो ही जाते हैं। रिसेंटली में आपकी ऊर्जा को रोकने के लिए भी इन्होंने कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें की। ये चाहती है कि आप इनसे पूछें, आप इनके पास आए, आप इनसे धन मांगे, मतलब खुद के पास, इनके पास अंदर से खाली है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा है। इनका अहंकार बहुत जल्दी टूटने वाला है। 20 दिनों के अंदर कोई अपना ही इनके साथ छल करेगा, कोई अपना ही इनको धोखा देगा। इसको इसके बुरे कर्म का फल बहुत बुरा मिलेगा। धुनी आपकी चिंताएं, आपके डर, आपकी गुस्सा, आपके दर्द का ही इसने लाभ उठाया है। जैसे इमोशन का, आपको बहुत ब्यूटीफुल देखती है ये, लेकिन उसी से ही जलस होती है। वर्तमान में जीना है। देखिए, जो कुछ भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय में इन्होंने रोका, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं रुकने वाली थी। इसीलिए आपके लाइफ में आप एक मेंटोर के रूप में उभर रहे। हो सकता है कि आप जो भी जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ बहुत बेहतर कर रहे हैं। इसीलिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है, आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके लाइफ में सक्सेस है। ये उन्हीं के लिए है जिनके लाइफ में सारी चीज़ें आपने महसूस किया है, आपने हीलिंग किया है, आपने हीलिंग सीखा है और अपने आप को पॉजिटिव रखते गए हैं। चाहे कितना भी प्रोजेक्शन आपके लाइफ में हो, आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल हुए हैं, ठीक है। अब इस कार्ड को देखिए, गॉडेस ऑफ द मून। आपके ब्यूटी से ये जेलस रहती थी और दूसरों को भी प्रोत्साहन करती थी कि देखो, तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस तरीके की गॉसिप करती थी, मतलब कुछ तो बात होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मतलब ना बहुत ज़्यादा निगेटिव टॉक ये करती थी। आप ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, मतलब आप विदाउट मेकअप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं, जो इसके मन को काफ़ी ज़्यादा दुखी करता था। और कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट भी करती थी, तो दिल से नहीं करती थी। आपने इनको एक अच्छा सम्मान दिया, एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया, लेकिन इस फीमेल ने आपके दिल पर सीधा वार किया और इस मेल ने आपके पीठ पीछे वार किया। तो इनको इनके बुरे कर्मा का फल बहुत जल्द मिलेगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।